स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई सीबीटी एग्जामिनेशन आप सभी के हो रहे हैं और इसमें अगर आप आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से हैं सेकेंड ईयर में, तो आप सब के लिए यहाँ पे टॉपर सीरीज़ हम लेकर आए हैं। आप सबके इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब इसमें से ही आपको मिल जाएगा। पूरे जो 12 नंबर हैं आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन जो यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं आपको, इसके बाहर से आपको नहीं मिलने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस बार मैकेनिक आरएसी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, जिससे उनका भी पेपर यहाँ पे बहुत अच्छा हो सके। साथ ही साथ आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, डब्ल्यूसीएस सेकेंड ईयर एंड आरएसी के मॉडल पेपर्स भी देख सकते हैं। तो उन्हें भी आप उनसे भी आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इसका PDF भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिससे आपको एग्जाम में और ज़्यादा आसानी होगी। तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। आइए चलते हैं आगे, एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हुए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरएसी ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिससे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, एमएमबी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, इनका जो ड्राइंग का पेपर वो अलग आता है, आरएसी का बिल्कुल अलग आता है। इसलिए आपको ये जरूर पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप वो सब अगर देखे रहेंगे तो उनसे आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा नहीं। क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में कितना तापमान बनाए रखा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में कितना तापमान बनाते हैं, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज द सिंबल ऑफ फ्लो मीटर। फ्लो मीटर का प्रतीक इसमें से कौन सा है। 1, 2, 3 और 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो इसमें जो फ्लो मीटर का प्रतीक है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये फ्लो मीटर का सिंबल होता है और फिश का सिंबल एक तरह से इसी को फ्लो मीटर भी कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज मेजर्ड इन। जो प्रशीतन क्षमता है वो किस में मापी जाती है। फ़ारेनहाइट में, टन में, केजी यानी किलोग्राम में या सेल्सियस में। राइट आंसर है आपका क्या, टन में नापते हैं हम लोग। जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है किसी भी रेफ्रिजरेटर की, उसे किस में नापते हैं हम लोग, टन में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द बेस्ट शेप ऑफ डक्ट्स इन एयर कंडीशनिंग इज स्पेस। एयर कंडीशनिंग में नलिकाओं यानी डक्ट का सबसे अच्छा आकार कौन सा माना जाता है। रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार, राउंड यानी गोल, स्क्वायर यानी वर्गाकार। तो राइट आंसर आपका राउंड। जो गोल नलिकाएं या गोल डक्ट होते हैं उनका शेप सबसे अच्छा माना जाता है किसमें, एयर कंडीशनिंग में। अगला क्वेश्चन है, नेम द सिंबल। इस सिंबल का आपको नाम बताना है। यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है। देखिए इनके बीच में कोई लाइंस नहीं, अगर होती तो सिंबल हो जाता बैटरी का, बट नहीं है, इसलिए सिंबल किसका हो जाएगा, ये सेल का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, एक सेल का सिंबल है, ये कई सेल होती बीच में तो ये मिलके क्या बना देती, कई सारी सेल मिलके बना देती हैं बैटरी। तो ये किसका सिंबल हुआ फिलहाल, सेल का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। इस सिंबल को आपको पहचानना है। दो पैरेलल लाइन आपको इस तरह दिख रही है, ये होता है आपका संधारित्र यानी कैपेसिटर का सिंबल। किसका सिंबल है ये, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र का। अगला क्वेश्चन है, विच इज द सिंबल ऑफ फॉर नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच नॉर्मली क्लोज। अब यहाँ पे पुश बटन स्विच आपको जो दिख रही है वो भी नॉर्मली क्लोज कहा जा रहा है, तो ये वाला सिंबल आपका सही होगा। ये NO है यानी नॉर्मली ओपन है, ये आपकी नॉर्मली क्लोज है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स ऑफ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कितनी बुनियादी इकाइयां हैं, तो टोटल कितनी होती हैं, 4। तो चारों क्या क्या होती है, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेशन एंड आपका कंप्रेसर, कंडेंसर एंड आपका एक्सपेंशन एंड इवेपोरेटर। ये 4 यूनिट्स आपकी होती हैं बेसिक किसमें, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। अगला क्वेश्चन आपका, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू। 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है, 250 किलो जूल पर मिनट, 105 किलो जूल पर मिनट, 3.5 किलो जूल पर मिनट या 210 kJ पर मिनट। तो यहाँ राइट आंसर आपका 210 किलो जूल पर मिनट आपका जो होता है 1 टन रेफ्रिजरेशन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। कौन सा रेफ्रिजरेशन साइकिल का भाग नहीं है, थर्मोस्टेट, कंडेंसर, कंप्रेसर या फ्रीजर। राइट आंसर आपका थर्मोस्टेट। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल का हिस्सा नहीं है। थर्मोस्टेट आपका लगा जरूर होता है बट ये रेफ्रिजरेशन साइकिल का भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल। इस सिंबल को आपको पहचानना है। स्विच तो है, नॉर्मली कनेक्टेड भी नहीं, यानी क्या है, नॉर्मली ओपन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये स्विच है लेकिन कैसी स्विच है,
ओपन है, नॉर्मली क्या है, ओपन है। अगर ये क्लोज होती तो स्विच रहती, नॉर्मली क्लोज रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनरली व्हिच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? R324A, R134A, R234A या R124A। राइट आंसर आपका R134A। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सी गैस यूज करते हैं? R134A का। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट। इस घटक को आपको पहचानना है, इसका नाम आपको बताना है क्या है। थर्मोस्टेट है, ALP, OLP या सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो क्या है ये? OLP है। इसे बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सिंबल ऑफ एयर ड्रायर। इसमें से एयर ड्रायर का प्रतीक कौन सा है? तो ड्रायर का सिंबल आपका होता है ये वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यही आपका किसका सिंबल है? एयर ड्रायर का। हवा को सुखाने के लिए मतलब एयर ड्रायर यूज होता है, उसी का ये सिंबल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल। अब देखिए यहाँ बीच में एक और सेल आपको दिख गया ना, तो जब मल्टीपल सेल हो, एक से ज़्यादा, तो उसे हम क्या कह देते हैं फिर? बैटरी। ठीक है, इसके पहले बैटरी का सिंबल नहीं, सेल का सिंबल था। अभी यहाँ जो कि बीच में भी आपको लाइंस दिख रही हैं, तो फिर यह क्या हो जाएगा आपका? बैटरी का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, बैटरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ दिस सिंबल। ये सिंबल आपको मिलेगा क्वेश्चन, ये किस चीज़ का सिंबल है? पिस्टन पंप, पिस्टन कंप्रेसर, जेट कंप्रेसर या सेंट्रीफ्यूगल फैन का। राइट आंसर है ये है ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल फैन का सिंबल ये दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टर्म COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेशन के COP शब्द को संदर्भित करता है? कोएफिशिएंट ऑफ प्लांट, कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कूलिंग ऑफ परफॉर्मेंस, कूलिंग फॉर परफॉर्मेंस या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल। ये सिंबल आपको दिया होगा, इसका आपको नाम बताना है। प्रेशर इंडिकेटर, प्रेशर गेज, थर्मामीटर या फ्लो इंडिकेटर। राइट आंसर है आपका किसका सिंबल है? प्रेशर गेज का सिंबल है। ठीक है, किसका है? प्रेशर गेज का। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेफ्टी वाल्व सिंबल इज। इसमें से सेफ्टी वाल्व का सिंबल कौन सा है? अब सेफ्टी वाल्व आपका क्या होता है? जो एक सर्टेन प्रेशर पे सेट रहे एंड उतना प्रेशर अगर अचीव हो तो क्या हो? वो खुल जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। स्प्रिंग पे कोई प्रीसेट प्रेशर रहता है, ठीक है, उससे ज़्यादा प्रेशर अगर कभी रीच होता है तो वो क्या होता है? ओपन हो जाता है एंड सिस्टम को सेफ कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोटरी पंप सिंबल इज। इसमें से रोटरी पंप का सिंबल कौन सा है? 1 2 3 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपके रोटरी पंप का सिंबल। इसमें दो रोटेशन वाले पार्ट बने हैं और इनमें जो मैश होता है उसके थ्रू जो यहाँ वैक्यूम बनता है उससे फिर कोई फ्लूइड सक होकर आगे पहुँचता है। तो ये कैसा पंप है? रोटरी पंप का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, नेम द सिंबल। इस सिंबल का आपको नाम बताना है, ये क्या है? इंडक्टर, रजिस्टर, डायोड या कैपेसिटर। राइट आंसर ये सिंबल है आपका इंडक्टर का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। ये एक सेफ्टी वाल्व है, इसमें एक्स जो मार्क है ये क्या है? बहुत सिंपल, स्ट्रेनर, नीडल, स्प्रिंग या बेलो। क्या है? स्प्रिंग है। ठीक है, ऐसे ही आपका सेफ्टी वाल्व काम करता है। यहाँ इनलेट में प्रेशर आपको मिल रहा है, स्प्रिंग पे कोई एक सेट है प्रेशर। ठीक, जैसे यहाँ पे आपका वो सेट होगा, क्या होगा? यहाँ पे आउट हो जाएगा, उतने प्रेशर के बाद ये बाहर हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट टू मेजर प्रेशर इन रेफ्रिजरेशन। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में दबाव मापने के लिए निम्न में से कौन सी SI यूनिट है? जूल, न्यूटन, पास्कल या बार। राइट आंसर यहाँ पे पास्कल। दबाव नापने के लिए SI यूनिट पास्कल होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर सिंबल। इसमें से ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर का सिंबल कौन सा है? हीट एक्सचेंजर के सिंबल में ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सिंबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी किसका सिंबल है? ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर का। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन। जो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? जूल इफेक्ट पे, सीबैक इफेक्ट पे, स्टैटिक इफेक्ट या पेल्टियर इफेक्ट पे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पेल्टियर इफेक्ट पे बेस्ड है। कौन सा? थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका।
ये टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आरएससी सेकेंड ईयर के ईडी में से जो 6 क्वेश्चंस आएंगे उन्हें बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।